पीने की इजाजत। कोई अपने मद्दे मुकाबिल को कुछ देता नहीं है, लेकिन हजरत अली मकाम सिफीन, जंग सिफीन के मौके से पानी पे कब्जा आपका है, लेकिन फिर भी अपने मद्दे मुकाबिल को पीने की इजाजत दे रहे हैं। इसीलिए कहा है कि है मद्दे मुकाबिल को भी पीने की इजाजत। सिफीन के मौके से भी जीशान अली है मद्दे मुकाबिल को भी पीने की इजाजत। सिफीन के मौके से भी जीशान अली है। और सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूं, एक हिंदू शायर हैं जिनका नाम है शिव मंगल प्रसाद। वो अपनी अकीदत की बोली बोलते और कहते हैं कि नबी नबी है, नबूवत की शान रखते हैं। नबी नबी है, नबूवत की शान रखते हैं। नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। और नबी से बुग़्ज़ जो रखे वही मुनाफिक है, क्योंकि नबी दहन में खुदा की जबान रखते हैं। तो बर्मन कुमार वर्मा, ये वर्मा जी हैं, वर्मा जी समझ रहे हैं आप लोग, है ना? तो बर्मन कुमार वर्मा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रोज़े पाक से जो हो के हवा आती है, रोज़े पाक से जो हो के हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे मुस्लिम हैं कि अपना सा उन्हें कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर मुझको हया आती है। हज़रात गिरामी, आपने बड़ी शानदार पुरवकार तकरीरें समाअत की हैं। हजरत हाफिज फिरोज अंबर तौसीफी साहब, इन्होंने नबी की नात सुनाई है, आप सुने हैं। खतीब शोला बयान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज शजा नईमी साहब मदरस अब्दुल कादरिया जलटोलिया, जिनकी बड़ी पुरवकार शोला मग्ज़ तकरीर आपने समाअत की है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आलिम नबील फाजिल जलील मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तारिक सैफुल्लाह मरकजी साहब मदरस अल-जामिअतुल कादरिया जलटोलिया, मेरे बाद उनकी तकरीर होगी। आप लोग घबराइए मत। मैं जानता हूं कि तादाद मेरे यहाँ के बहुत कम होते हैं, लेकिन इनके अंदर दम होता है। आपके खलीलुल्लाह कादरी दमदार क्यों होते हैं? तो मैं कहता हूं इसलिए कि इन पे गरीब नवाज का करम होता है। और हकीकत है भी कि मैं तादाद देखकर नहीं, बल्कि मोहब्बत का अंदाज देखकर बोलता हूं। और मैं बेबाक दल कह देता हूं कि खलीलुल्लाह कादरी को 22,000 का लश्कर जर्रार नहीं चाहिए, 72 हुसैनी जानिसार चाहिए। इस मोहब्बत के साथ बैठिए, थोड़ी देर मेरी तकरीर होगी, क्योंकि मौसम बरसात शुरू हो गया है। और बारिश जिस तरह हो रही थी, हम लोग सोच रहे थे प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, लेकिन बड़े ये जिंदा दिल नौजवान हैं, ये चाहे आंधी आई या तूफान, नबी की महफिल सजाना नहीं छोड़ते हैं। और होना भी चाहिए। जज्बे मोहब्बत जब दिल में आ जाए तो वो दीवाने रसूल या नबी के मानने वाले तूफानों से टकरा जाते हैं और यही कहते हैं कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हज़रात गिरामी, ये शादी है मोहम्मद निजामुद्दीन बाबू की, है ना? उन्हीं के नाम शादी है। अच्छा, ये सद्दाम हुसैन साहब वो जो काम कर रहे थे, उनके भाई के अब्दुल गफ्फार साहब कौन है? उनका अल्लाह ताला सलामत रखे जनाब अब्दुल गफ्फार अंसारी साहब को, जिनके बच्चों ने आज की इतनी शानदार मजलिस मुनक्किद की है शादी के मौके से। दुआ कि अल्लाह तबारक ताला इस शादी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हस्ता के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। देखिए ये मौलाना तौकीर रजा साहब अभी नहीं पढ़ेंगे, अच्छा तकरीर करेंगे माशाअल्लाह। घबराइए मत आप लोग, शिरनी के तौर पे हम लोग तकरीर करेंगे। जैसे शिरनी बांटा जाता है थोड़ा थोड़ा, इंशाअल्लाह वैसे गुफ्तगू होगी। रब ने फरमाया कि महबूब तुम फरमा दो, किससे फरमा दो? मेरे दीवानों से। सुभान अल्लाह, जो मेरी दीवानगी कदम भरते हैं। ऐ महबूब फरमा दो मेरे परवानों से जो मेरी परवानगी का दम भरते हैं। अगर वो चाहते हैं मेरी दीवानगी उनको मिल जाए, अगर वो चाहते हैं कि मेरे करीबी उनको मिल जाए, अगर वो चाहते हैं मेरी गफ्फारी उनको मिल जाए, अगर वो चाहते हैं मेरी सत्तारी उनको मिल जाए, तो फत्तबिऊनी, वो तेरी इत्तबा करें।
तेरे तरीके को अपना लें, मैं उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत कर दूंगा, महबूब बना लूंगा, उन्हें बख्श दूंगा। ए हबीब, जो तेरी अदावत में या तेरे नक्शे कदम को छोड़कर अगर पूरी दौलत लुटा दे तो उसका लुटाना बेकार। अगर पूरी जिंदगी तेरी अदाओं को छोड़कर सर झुकाता रहे तो झुकाना बेकार। महबूब तेरी अदाओं को छोड़कर गर्दन कटा दे तो कुंभा भी कटा दे तो कटाना बेकार। लेकिन हबीब तेरी मोहब्बत में आ जाए, अगर कुछ दे दे तेरी मोहब्बत में, तब इसे लुटाना नहीं, लुटना नहीं कहेंगे, सखावत कहेंगे। हबीब तेरी मोहब्बत में आकर सर झुका दे तो झुकना नहीं, इबादत कहेंगे। ए मेरे हबीब, तेरी मोहब्बत में आकर गर्दन कटा दे तो कटना नहीं, शहादत कहेंगे। ए हबीब, तेरी मोहब्बत में अगर रन में डट जाए तो फातिह बेनज़ीर कहेंगे, और कट जाए तो कुरान के तफसीर कहेंगे। हज़रात, हम जो भी काम करें नबी की अताअत में करें। आप लोग मिलाद शरीफ तो बहुत अच्छा करते हैं, ये बताइए कि शादी ब्याह के मौके से ऑर्केस्ट्रा नहीं बजवाते हैं? नहीं बजाते। मुसलमानों, अब कोई समझाने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, ऐसी हरकतें ना करेंगे। वरना मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन लीजिए, आप जिस तरीके से काम करेंगे ना वैसे ही आपकी औलादें पैदा होंगी। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं, मेरी तकरीर थोड़ी देर होगी जो होगी। एक लड़की थी जिसने ये बोर्ड लगा डाले थे, ये ऐलान करवा दिया था कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो लड़का मुझे पर्दे के अंदर रखे। सुभान अल्लाह। पर्दा समझ रहे हैं ना, घर के अंदर रखे। और औरत के माने ही होता है छुपाना। आते थे, सुनते थे, चले जाते थे। एक नौजवान ने कहा कि मैं शादी करूंगा, मैं अपने बीवी को पर्दे में रखूंगा। हजरात, शादी करके घर में लेके आया, पर्दे के साथ बीवी रही। अल्लाह का करम हुआ, एक बेटा पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। एक रोज उसके शौहर ने कहा बीवी से कि सुनो, बेटा तो पैदा हो गया, घर में तुम रही, मैं सुबह से शाम तक किसान आदमी हूं, मेहनत करता हूं, खेत सोता हूं, खेत कोड़ता हूं, हमें 4 मरतबा आना जाना पड़ता है। ऐसा करो कि दोपहर का खाना मुझे पहुंचा दिया करो, ताकि ये आने जाने का सिलसिला 4 मरतबा ना हो, 2 ही मरतबा रहे। बीवी को कहा। अब बीवी जो है जानते क्या करने लगी, खाना पहुंचाने लगी दोपहर में। आने जाने का सिलसिला हो गया, खेत तक जाने आने लगी। हजरात, उसी दरमियान एक और बेटा पैदा हो गया। अब उसके बाद शौहर कहता है बीवी से कि मेरी शरीक हयात, अब तो मेरे पास आने जाने लगी है खेत में, अब ऐसा हो कि चलो मेरे साथ मार्केटिंग भी कर लिया जाए, बाजार में भी चल के सामान खरीद लिया जाए। अब अपने बीवी को लेकर बाजार में घूमने लगा, यहाँ तक कि मार्केटिंग भी उसके साथ करने लगा। उसी दरमियान एक और बेटा पैदा हुआ, 3 बेटे पैदा हुए। गौर से सुनिए मेरी माँ बहन बेटियां, अगर सुनी हो तो आप भी सुनो। ज्यादातर पे मेरी बहन बेटियां सुने, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। 3 बेटे पैदा हुए। जब ये दोनों बूढ़े हो गए तो एक रोज अपने बीवी से कहता है कि सुनो जी, तूने एक बात कही थी कि पर्दे में रहने के लिए, और जब पर्दे में थी तब भी बेटा पैदा हुआ, जब खेत में आने जाने लगी तब भी एक बेटा पैदा हुआ, बाजार में मेरे साथ घूमने लगी तब भी एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं समझा कि तूने पर्दे की बात क्यों की थी। तब वो बुढ़िया कहती क्या है कि मैं आपको दिखा दूं? कहा कि हाँ दिखा दीजिए। तो कहती है बस रुक जाइए, घर में छुपा दी, घर में बैठिए। और उसके बाद अपने बड़े बेटे को खबर भेजवाती है, बाहर गया हुआ था। जब वो आया तो ये घर के अंदर बैठी रोने लगी, कपड़ा फाड़ने लगी, सर के बाल को नोच डाली। जब घर के अंदर पहुंचा बड़ा बेटा, देखता है माँ की ये कैफियत, माँ रो रही है। पूछा माँ ये किसने तेरी हालत बनाई है? तो कहती है कि तेरे बुढ़े बाप ने मेरे बाल को नोच डाला है, मेरे कपड़े फाड़ डाला है, मुझे गालियां दी है, मुझे मारा है। जानते बड़ा बेटा क्या कहता है? कहता है माँ तो सब्र करो, जाने दो, वो तुम्हारा शौहर है, तुम उनकी बीवी है, वो शरीके हयात तुमको कहते हैं, उनके जिंदगी के तुम साथी हो। मेरी माँ तो है, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ वो तेरे हाकिम है, तू उनकी महकूमा है। मेरी माँ सब्र करो, माफ कर दो। समझ गए? माफ कर दो। समझा बुझा के चला गया। फिर उसके बाद मजिला बेटा को बुलवाई और वही कैफियत बना के रखी थी, कपड़ा फाड़ डाली,
बाल नोच डाली, लगी रोने। बेटा आया मजला, देखकर माँ की हालत, कहने लगा माँ ये तेरी हालत किसने बना दिया? तब वो कहती है तेरे बुढ़े बाप ने मुझे बहुत मारा है, मेरे बाल को नोच लिया है, मेरे कपड़े फाड़ दिया है। वो कहता है कि बुढ़ा कहाँ गया है, अगर मिलता है तो मैं उसकी जो है खैरियत लेता हूँ। दो चार जुमले कस के वो भी चला गया तलाश करने के लिए। फिर उसके बाद छोटे बेटे को बुलवाती है और बुलवाने के बाद वही हालत बना रखी है, रोने लगती है। बेटा देखकर कहता है माँ ये तेरी हालत इस तरह किसने किया है? कहा तेरे बुढ़े बाप ने मेरे बाल को नोच डाला है, मेरे कपड़े फाड़ दिया है, देख मेरी हालत क्या क्या है, बहुत मारा है। जब ये कहने लगी तो वो जो है छोटा बेटा क्या कहता है, अब बुढ़ा कहाँ है, आज मारे मिल जाएगा तो उसका पैर तोड़ के रख दूंगा। लाठी उठाया, गालियां देते हुए निकल गया, बाप के तलाश में चला गया। हजरात जब ये तीनों चले गए तब वो कहते हैं अब आओ मेरे पास, मैंने पहले बेटे को बुलवाई थी, मैंने ये हालत दिखाई थी। उसने क्या कहा कि माँ वो तुम्हारे शौहर हैं, तुम उनकी बीवी है, वो तेरे मालिक हैं, तुम महकूमा है, वो हाकिम है, तुम महकूमा है। सुनो वो तुम्हारी जिंदगी के साथी हैं, अगर कुछ बोल दिए मार दिए तो सब्र करो, माफ कर दो। देखा आपने क्यों कहा? इसलिए मैं पर्दे के अंदर रहती थी तो पर्दे में जो बेटा पैदा हुआ, देखो किस तरीके से मुझे वसीयत कर रहा है, समझा रहा है, बतला रहा है। वह बेटा जो मैं खेत में जाने आने लगी, उसने क्या कहा कि बुढ़ा मिल जाएगा तो मार कर उससे पैर तोड़ दूंगा, उल्टी सीधी बातें करके चला गया तेरे तलाश में। वह बेटा जब मैं बाजार घूमती थी और बाजार से आती थी उस दरमियान पैदा हुआ, तुम्हें गालियां देता हुआ गया है, अगर तुम मिल जाएगा तो तेरा जनाजा पढ़ के आएगा। देख लिया पर्दे में रहने की क्या अहमियत है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी माँ बहन बेटियों सुनो, आप पर्दे में रहने के लिए पैदा की गई, आपके लिए पर्दा बड़ा अहम चीज है। बाजार में नंगे सर घुमा करती हैं, चेहरे को दिखाया करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कल बारात आप लोगों की जाएगी कि नहीं जाएगी? बारात लेके जाएंगे। एक हदीस सुनिए कैसे किसी के दरवाजे पे जाया जाता है, यूं ही नहीं जाकर है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि लड़की वाले के दरवाजे पे जाकर इतने नखड़े करते हैं, फरमाइश पे फरमाइश करते हैं, ये नहीं बनाया, ये नहीं खिलाया, ऐसा इंतजाम नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी के दरवाजे पे जाकर उसे बेइज्जत मत करो, उसे रुसवा मत करो, बल्कि जाओ उसके दरवाजे पे मेहमान बनकर, तो मेहमान बनकर रहो, मेहमान बनकर रहो। अब मैं आपको सुनाता हूं कि मेहमान कैसे बनकर जाना चाहिए। हदीस सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को साथ लिए, हजरत उमर को साथ लिए, उस्मान गनी को साथ लिए और कहा गए मौलाए कायनात के घर गए। सुभान अल्लाह। अली के दरवाजे पे गए, जब ये चारों पहुंचे, हजरत अली पाक ने जब देखा तो घर के अंदर बिस्तर बिछाया, खातून जन्नत से कहा ए खातून जन्नत, नबी पाक तशरीफ लाए हैं, नबी के सहाबा भी आए हैं, ऐसा मेहमान किसी के दरवाजे पे न गए होंगे न जा सकते हैं। कुछ घर में हो तो लाओ, हम उनके लिए खिलाएं, बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। देखा आपने अली मेहमानों की क्या जो है खिदमत कर रहे हैं और मेहमान बन के गए, इनका भी जो है देखिए। मैं कहना चाहता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर भी बैठे हैं, हजरत उमर भी बैठे हैं, उस्मान गनी भी बैठे हैं, दस्तरखान लग गया। हजरत अली एक तस्त लाते हैं, उस तस्त के अंदर शहद है और शहद के अंदर एक बाल है, एक बारीक बाल है। जब नबी के सामने रखा हजरत अली ने, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबूवत देख ली, मेरे मुस्तफा ने देख लिया, नूरानी तस्त है, उसमें शहद है, उसमें एक बारीक बाल है। तब रसूलुल्लाह खा नहीं रहे, मेरे आका फरमाते मेरे सहाबियों ये बताओ कि तुम देख रहे तुम्हारे निगाहों के सामने क्या है? साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह हम देख रहे हैं नूरानी तस्त है, उसमें शहद है, उसमें एक बाल है। तो मेरे आका देखिए समझ रहे थे मेरे नबी ये बाल किसी और का नहीं होगा, मेरी बेटी फातिमा का बाल है, मेरे लगते जिगर बेटी फातिमा का बाल है। हजरात हमारे और आपके खाने में अगर बाल मिल जाए हम खाल उतार के रख देते हैं, लेकिन मेरे नबी क्या फरमाते हैं, मेरे सहाबियों आओ ये तीन चीजें जो हम देख रहे हैं अपने अपने इल्म के मुताबिक गुफ्तगू करें, अपने अपने इल्म के मुताबिक गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मैं पहले कहूंगा। नबी ने फरमाया कि अबू बकर कहो। तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह मोमिन का सीना इस शहद से ये तस्त से ज्यादा रोशन है, मोमिन का ईमान इस
इस शाह से ज्यादा श्री है, लेकिन एक मोमिन को ईमान के साथ दुनिया से इंतकाल कर जाना, रुखसत हो जाना, इस बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह। क्या क्या मोमिन का सीना इस तस्त से ज्यादा रोशन है, मोमिन का ईमान इस शाह से ज्यादा श्री है, लेकिन एक मोमिन को ईमान बचा के दुनिया से चला जाना इस बाल से ज्यादा बारीक है। बड़ी अच्छी बात बताई हजरत अबू बकर ने। बैठ गए हजरत अबू बकर, हजरत उमर खड़े होते हैं, कहते या रसूल अल्लाह मैं भी कहना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया कि उमर तुम कहो। हजरत उमर कहते क्या है, हुक्मरानी इस तस्त से ज्यादा रोशन है, हुक्मरानी इस तस्त से ज्यादा रोशन है, हुक्मरानी करना इस शाह से ज्यादा श्री है, लेकिन अपनी हुक्मरानी में अदल और इंसाफ कायम कर देना इस बाल से ज्यादा बारीक है। क्या कहा हजरत उमर ने, हुक्मरानी इस तस्त से ज्यादा रोशन है, हुक्मरानी करना इस शाह से ज्यादा श्री है, अपनी हुक्मरानी में अदल और इंसाफ कायम कर देना इस बाल से ज्यादा बारीक है। बैठ गए हजरत उमर, खड़े हो गए हजरत उस्मान, कहते या रसूल अल्लाह मैं भी कहना चाहता हूँ, जैसा जो होता है वैसा ही कहता है। जिसके सीने में जिस तरह की बातें होती है साहब, वैसे उसके जबान पे आते हैं। हजरत उस्मान ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह मैं कहूँ? नबी ने फरमाया कहो। तो सरकार उस्मान गनी कहते हैं कि इल्म दीन इस तस्त से ज्यादा रोशन, इल्म दीन इस तस्त से ज्यादा रोशन है, और इल्म दीन का हासिल करना इस शाह से ज्यादा श्री है, लेकिन एक आलिम को अमल करके इस दुनिया से रुखसत हो जा रही इस बाल से ज्यादा बारीक। हजरत उस्मान गनी ने जब ये कह दिया, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने आ गए। या रसूल अल्लाह मेरे मेहमानों ने जो कहा है मैं सुनकर मैं आया हूँ, मैं भी कुछ कह दूं। नबी ने फरमाया अली तुम क्या कहते हो? तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे ये मेहमान इस तस्त से ज्यादा रोशन है, मेरे ये मेहमान इस तस्त से ज्यादा रोशन है, और इन मेहमानों की मेहमान नवाजी करना इस शाह से ज्यादा श्री है, लेकिन इन मेहमानों को खुश कर लेना इस बाल से ज्यादा बारीक है। जब हजरत अली ने कह दिया ना, तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब कोई है? इतने में एक आवाज आती है पर्दे के पीछे से, अब्बा जान मैं आपकी लगते जिगर बेटी फातिमा में भी कुछ कहना चाहती हूँ, इसलिए कि ये मेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है। हाँ मेरा बाल नहीं गया होता तो इस तरह की बातें नहीं होती, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बहन बेटियां सुनो, मैंने वाकया जो पेश किया है और ये मैं उनको सुनाने के लिए इस हदीस पाक को सामने लाया है। हजरत खातून जन्नत क्या कहती हैं, आप भी सुनिए। कहती हैं कि औरत के हक में पर्दा, पर्दा समझ रहे हैं ना, औरत के हक में पर्दा इस तस्त से ज्यादा रोशन है, और एक औरत के चेहरे पे पर्दा का पड़ा रहना इस शाह से ज्यादा श्री है, लेकिन एक औरत को गैर मुहरिम की नजर से अपने आप को बचा लेना इस बाल से ज्यादा। हज़रात गिरामी, हजरत खातून जन्नत जब कहती हैं, उसके बाद अब सुनिए नबी आखिर ज़मान सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका क्या फरमाते हैं। मेरे पैगंबर खड़े होते हैं और कहते हैं सुनो सहाबियों, आप लोगों ने कह लिया मैं सुन लिया, अब मैं कहता हूं। मेरे नबी क्या फरमाते हैं कि मारिफत इलाह, अल्लाह को पहचानना, मारिफत इलाह इस तस्त से ज्यादा रोशन है, और मारिफत इलाही को हासिल करना इस शाह से ज्यादा श्री है, लेकिन एक मारिफती को मारिफत पे कायम रह के इस दुनिया से रुखसत हो जाना इस बाल से ज्यादा बारीक। अक्सर बेशतर शैतान जानते हैं ईमान वाली अल्लाह वालों को ही बहकाता है, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि अगर कोई वली हो, मार्फती हो, अल्लाह को पहचानने वाला हो, अगर उसी पे कायम रह के दुनिया से रुखसत हो जाता है इस बाल से ज्यादा बारीक है। ये गुफ्तगू हो रही थी, सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा पर थे, सिदरा से चहचहाते हुए आ गए और कहते हैं या रसूल अल्लाह आज की गुफ्तगू सुनकर मैं आया हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया कि जिब्रील तुम भी कहो, तुम भी कहो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, राहे हक इस तस्त से ज्यादा रोशन है, राहे हक में चलना इस शाह से ज्यादा श्री है, लेकिन राहे हक में चलकर इस दुनिया से मर जाना इस बाल से ज्यादा बारीक है। हजरात ये तो गुफ्तगू हो गई, अब सुनिए
रब ने कहा जिब्रील तुम अपनी गुफ्तगू कराया, अपनी बातें पेश कराया, बताया, सुनाया, अब मेरी बात भी जाकर कह दे। जिब्रील फिर आ गए, कहते या रसूल अल्लाह सबकी बातें तो हो गई, अब रब की बातें सुनिए, रब की बातें सुनिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत इस तश्त से ज्यादा रोशन है, जन्नत इस तश्त से ज्यादा रोशन है, और जन्नत के मेवे इस शहद से ज्यादा शीरी है, लेकिन जन्नत में जाने से पहले पुल सिरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक है। जन्नत में जाने से पहले पुल सिरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक है। हज़रात गिरामी, मैं कहना ये चाहता हूँ मुसलमानों, आप किसी के दरवाजे पे जाइए, एहतराम के साथ जाइए, अगर कोई उसके पास कमी हो तो आप खुद हाथ बटाइए। ये है एक मुसलमान का तरीका, ये है एक मोमिन का तरीका कि अपने भाई की जरूरत पे मदद करे। ये नहीं कि जाकर उसके अंदर एक तो ऐसे ही लड़की वाला परेशान होता है, दहेज देने लेने में चाहता है कि मैं क्या नहीं अपनी बेटी को दे दूं। सब बात सही है कि नहीं? अब आइए आखिरी गुफ्तगू, क्योंकि मुफ्ती साहब की भी तकरीर सुननी है आपको, मौलाना तौकीर रजा साहब बैठे हुए हैं, इनकी भी आपको समाअत करनी है। अब आइए जरा झूम के दुरूद पाक पढ़िए तो मैं आपको सुना दूं, फिर उसके बाद मैं जो है आपको थोड़ी देर संस्कृत के अल्फाज को पेश करूंगा और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं जिसे चार चीजें मिल गई उसे दीन और दुनिया की भलाई मिल गई। मेरे पैगंबर क्या फरमाते हैं? दिल शुक्रगुजार हो, जबान अल्लाह की तज़किरा करने वाली, जिक्र करने वाली हो, बदन मुसीबत में सब्र करने वाला हो, और बीबी ऐसी मिले जो अपने शौहर के अमानत में खियानत न करे। समझ गए आप लोग? बीबी ऐसी हो कि अपने शौहर की अमानत क्या है सब लोग समझते हैं, उसमें खियानत न करे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि चार लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादिर, चार लोग कौन हैं? तो नबी की हदीस सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, अगर किसी ने गुनाह कर लिया भूले से, गलती कर ली भूले से, और ऐसी तौबा की, देखिए गलतियां हो सकती है, हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है ना, गलतियां हो सकती है, ये नहीं कि गलती नहीं होती, सबसे होती है, फरिश्तों से नहीं होती, अंबिया से नहीं, लेकिन इंसान हम हैं तो गलतियां होती रहती है। नबी ने फरमाया अगर तुमसे गलती हो जाए तो ऐसी तौबा करो अपने गुनाहों से कि फिर मत पलटना। अगर नहीं पलटोगे तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नबी ने फरमाया कि तौबा किया जिसने अपने गुनाहों से, पलटना ऐसे ही मुश्किल था जैसे थन से निकला हुआ दूध का पलटना मुश्किल है। दूसरी बात नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं कि वो औलाद जिसने अपने माँ बाप की खिदमत किया, ऐसा नहीं हो कि आप लोग जो है शादी ब्याह के बाद माँ बाप को भूल जाइए, हरगिज नहीं। माँ बाप को जो भूल जाते हैं ना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी शादी ब्याह हो जाए, निजामुद्दीन बाबू सुन रहे होंगे, आप नौजवानों की भी जो मतलब शादी कितने की हुई होगी, कितने, मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए। आप इंसाफ से बताइए, आप बाहर जाते हैं, बाहर से जब आते हैं घर में तो आपकी बीवी मिलती है, माँ मिलती है, बाप मिलता है, बच्चे मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं। लेकिन सुन लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब आप खबर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, माँ किससे बात करते हैं कि माँ मैं आ रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, बाबा मैं आ रहा हूँ, आपको किसी चीज की फरमाइश हो तो बताना, बेटी मैं आ रहा हूँ, अगर तुमको कुछ मांगना हो तो कहो लेते आऊंगा, बेटा बोल क्या चाहिए तुम्हें, बीवी क्या चाहिए तुम्हें, तो बीवी कहती है कि मेरे सरताज आइएगा तो सोने का हार लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? नहीं फरमाइश करती है, फलानवा की बीवी इतना बड़ा हार पहनी हुई थी सोने का, मुझको उससे भी बड़ा चाहिए। ये बीवी की फरमाइश है। सुनो, बेटी कहती है बाबा मेरे लिए बेहतरीन कपड़ा लेके आइएगा, सूट लेके आइएगा, ताकि मैं पहनूं तो मेरे जैसा किसी का कपड़ा ना हो। आजकल के बेटों से पूछिए तो बेटा से के तुम्हें क्या चाहिए, कहते हैं कि 2 हाथ का मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, बेहतरीन मोबाइल, ये फरमाइश नहीं। लेकिन माँ से जब पूछता है बेटा बाबा तुम्हें क्या चाहिए, माँ तुम्हें क्या चाहिए, तो बाप कहता बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तू आ जा ताकि मैं अपनी आंखों से देख लूं। ये बाप कहता है। माँ कहती है मेरे लाल मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा जिस तरह गया है उसी तरह हंसता हुआ आए, ताकि मैं अपने बेटे को हंसता हुआ देखकर मैं खुश हो जाऊं। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मेरे लाल तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए,
तो ये माँ है जो चाहती है, बाप है जो चाहता है, बेटा क्या चाहता है, बेटी क्या चाहती है, बीबी क्या चाहती है। देख लिया आप लोगों ने। अब मैं बात बताता हूँ, जब रुखसत होते मौलाना, जब रुखसत होते हैं तो क्या कहते हैं, बीबी से सलाम अलैकुम मैं चल रहा हूँ, तो बीबी कहती है कि जा रहे हैं, जाइए, लेकिन अब आइएगा ना तो मेरे लिए ये सामान लेके आइएगा। बेटा कहता है मेरे लिए ये सामान लेके आइएगा। बेटी कहती है ये सामान लेके आइएगा। लेकिन जब दरवाजे पे पहुंचता है ना, बूढ़ी माँ को वहीं पे अपने बेटे को टुकटुकी लगाते हुए देखती है और क्या कहती है, मेरे लाल जा, अल्लाह तुम्हें सलामत रख के फिर आए तो तेरे चेहरे की दीदार कर लो। बाप साथ चलता है और कहता है कि मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, मेरे लाल को सलामत रखना, मेरे औलाद को सलामत रखना, इसके बाजुओं को सलामत रखना, इसके कुव्वत को सलामत रखना, ताकि ये मेहनत करके पैसा लाकर अपने घर की परवरिश कर सके, बच्चों की परवरिश देखभाल कर सके। ये दुआएं होती है साथ। कभी भी माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए शादी हो जाने के बाद। मैं आखिरी वो जो कहा था वाक़या सुनाने के लिए सुनाना चाहता हूँ। औलाद कब ठीक होगी, तो आइए उस हदीस को पूरा कर दो। नबी ने क्या फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि अगर किसी ने माँ बाप को खुश रखा, माँ बाप राजी रहे, उसी हालत में इंतकाल कर गया, तो उसको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरी बात नबी ने फरमाया कि वो शख्स जिसके पास औलादें ज्यादा थी, मेहनत किया, ओवर टाइम खटा, तो 8 घंटा के बजाय 12-12 घंटा खट कर मेहनत करके पसीना बनाकर बहाकर पैसा लेके आया, अपने बच्चों को हलाल खिलाया, हराम नहीं खिलाया, नबी ने फरमाया उसको भी जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अपने औलाद को हराम नहीं हलाल खिलाना, ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। चौथी बात सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरत जो अपने शौहर को राजी रखी, उसकी खिदमत करके उसको खुश रखी, तो उस अगर मर गई तो उसको भी जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हज़रात इकरामी, अब मैं बताना चाहता हूँ कि औलादे नेक कब पैदा होती हैं और नेक कब होती हैं, जब माँ बाप नेक होते हैं। तब हलाल की बात आई है खिलाने की। आपने सुना है बड़े पीर साहब के वालिद पाक को, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक सेब खाया था बड़ी तेजी के साथ, एक सेब खाया था, 12 साल तक जाकर, एक रिवायत में 2.5 साल मैंने पढ़ा है, मौलाना अब्दुल रहीम साहब बस्ती फरमाते हैं कि 2.5 साल तक जाकर बागबानी किया था, देखभाल किया था, खेती बाड़ी की थी उसकी बाकी। क्यों? एक सेब खाया था, दरिया में बहता हुआ गया था, लेकिन आप उसको मनाने के लिए कि मैंने बगैर इजाजत के खा लिया है, कौन था? अबू सालेह